गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता आधुनिक काल की कविता है। यह सामाजिक बोध की कविता है। बच्चे जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है वो कम उम्र में ही विद्यालय न जाकर अपने माता पिता के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं, या अपनी उदर पूर्ति के लिए या अपने पालन पोषण के लिए उन्हें स्वयं काम पर जाना पड़ता है। तो इस कविता में बच्चों के काम पर जाने की बात को लेकर कवि की पीड़ा, कवि की वेदना प्रकट हुई है। देखेंगे, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज्यादा यह कि सारी की सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों में गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी, कोहरे से भरी हुई, सनी हुई सबसे भयानक पंक्ति, भयानक पंक्ति, भयानक बात, खतरनाक बात, विवरण की तरह लिखा जाना, विवरण की तरह सामान्य चर्चा के रूप में, सामान्य बात के रूप में, सवाल की तरह एक गंभीर प्रश्न के रूप में, एक गहरे सवाल के रूप में। अंतरिक्ष, आकाश, भूकंप, भूचाल, मदरसा, विद्यालय, एकाएक, अचानक, हस्ब मामूल, हस्ब मामूल, यथावत, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। तो देखेंगे, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रातःकाल कोहरे से सनी हुई सड़कों पर बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। आज के समय की यह सबसे भयानक बात है, बच्चों का काम पर जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लेकिन इससे भी भयानक बात यह है कि इसे समाज में सामान्य चर्चा के रूप में, सामान्य बात के रूप में लिया जाता है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चों के काम पर जाने की बात को समाज में एक प्रश्न के रूप में, एक गहरे सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चों के खेलने के लिए गेंद चाहिए, तो क्या वो सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में, आकाश में गिर गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों को पढ़ने के लिए रंग बिरंगी पुस्तकें चाहिए, तो क्या उन रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चों के खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने चाहिए, तो क्या वो सारे के सारे खिलौने
काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? बच्चों को पढ़ने के लिए सुंदर विद्यालय चाहिए, तो क्या वो सारे के सारे विद्यालयों की इमारतें भूकंप में नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बगीचे, घरों के आंगन चाहिए, तो क्या वो सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक नष्ट हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ये सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं तो दुनिया में क्या शेष बचा है? यदि ऐसा होता तो यह कितनी भयानक बात होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि सारी की सारी चीज़ें यथावत ज्यों का त्यों बनी हुई हैं और बच्चे इन सारी चीज़ों से वंचित हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, दुनिया की हजारों सड़कों से लाखों करोड़ों बच्चे सुबह सुबह काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। देखेंगे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की विवशता पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात की गहरी वेदना है कि जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, वो विवश होकर बाल मजदूरी के शिकार हो गए हैं। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। कोहरे से सनी हुई सड़कों पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। आज के समय की यह सबसे भयानक बात है। बच्चों का काम पर जाना। उससे भी भयानक बात यह है कि इस बात को समाज में एक सामान्य चर्चा के रूप में, सामान्य बात के रूप में लिया जाता है। बच्चों के काम पर जाने की बात को समाज में एक गहरे प्रश्न के रूप में उठाया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए गेंदें चाहिए, तो क्या वो सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? बच्चों के पढ़ने के लिए रंग बिरंगी पुस्तकें चाहिए, तो क्या उन सुंदर पुस्तकों को, रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? बच्चों के खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने चाहिए, तो क्या वो सारे के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? बच्चों के पढ़ने के लिए सुंदर सुसज्जित विद्यालय चाहिए, तो क्या उन सारे विद्यालयों की इमारतें भूकंप में नष्ट हो गई हैं? क्या मैदान, बगीचे और आंगन जो बच्चों के खेलने के लिए चाहिए, तो क्या वो एकाएक अचानक नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? यदि ऐसा होता तो यह कितनी भयानक बात होती। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें यथावत ज्यों का त्यों बनी हुई हैं और इन सारी चीज़ों से छोटे छोटे बच्चे वंचित हैं। दुनिया की हजारों सड़कों में सुबह सुबह लाखों करोड़ों बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस कविता का भी भावार्थ हमें उसी तरह जैसे पहले लिखते आए हैं, लाइन टू लाइन लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम बाद में करेंगे।